नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मैम इंडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई, जिसे किरेन रिजिजू ने लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुस्लिम समाज को फायदा होगा और वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग रुकेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और ना ही व्यापार का दबाव डाला। भारत ने विश्व का नेतृत्व किया पर किसी देश पर विजय नहीं पाई, ना ही धर्मांतरण कराया। रासपा अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इसका मुकाबला करने का आह्वान किया। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में यदि चुनाव आयोग ने कोई गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई तो पूरा संशोधन अभियान रद्द कर सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में लागू होगा। यूपी के संभल जिले में राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसों, मस्जिदों और अन्य निर्माणों को चिन्हित किया है। वहीं इस अवैध कब्जों को 20 सितंबर तक हटाने का नोटिस भी दिया गया है, अन्यथा उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। पूर्णिया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस की जमात कान खोलकर सुन ले, जो भी घुसपैठिए हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो घुसपैठियों को बचा रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि आप कितनी भी ताकत लगा लो, अब हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज जन कल्याण सेवा समिति नमो मैराथन दौड़ का आयोजन करने जा रही है। इस मैराथन दौड़ में लगभग 150 से अधिक बालक और बालिकाएं भाग लेंगे। खबर है कि राहुल गांधी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हाइड्रोजन बम फोड़ने और फिर से कुछ नया खुलासा करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने अपने वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में घोषणा की थी कि वह वोट चोरी का हाइड्रोजन बम गिराएंगे। सूत्रों के अनुसार उनका संबंध हरियाणा विधानसभा चुनाव और वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम से संबंधित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से संबंधित स्वतः संज्ञान लेने वाले मामले में वह 26 सितंबर को आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, मामला अनदेखी का है। शीर्ष अदालत ने 4 सितंबर को एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें कहा गया था कि पिछले 8 महीने में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 7 घटनाएं उदयपुर संभाग की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव आज से जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां तेजस्वी की ये 5 दिवसीय यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। बता दें कि जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर से होते हुए यह यात्रा वैशाली तक पहुंचेगी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने रूसी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी केंद्रित बैंकों के साथ लेन देन पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य भगत की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने पर उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी
जब्बार के घर पर नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बता दें कि दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 3700 पद भरने और 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती करने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने श्रीनगर डेंटल कॉलेज में उज्जवल मुस्कान सुखी जीवन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मराठा और ओबीसी के बीच बढ़ती दरार पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कम नहीं होगी जब तक कि दोनों समुदाय के नेता लोगों को सही तथ्य नहीं बताएंगे। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले और 13 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। दिल्ली सरकार ने पहली बार विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 9000 में से चुने गए 87 युवा 3 महीने तक विभिन्न सरकारी विभागों में काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की नई सोच और क्रिएटिविटी से दिल्ली के लिए विकसित भारत 2047 का विजन तैयार करना है। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और फिर रावी नदी के किनारे मकौरा पतन पहुंचे। वहीं पुलिस ने उन्हें नदी पार करने से रोक दिया, जिस पर उनकी एसपी के साथ झड़प हो गई। हरियाणा कांग्रेस वोट चोरी रोको हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना है। उत्तराखंड सरकार ने होम स्टे योजना में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए इसे केवल स्थानीय निवासियों तक सीमित करने का फैसला किया है। बता दें कि कई बाहरी लोग होम स्टे रजिस्ट्रेशन लेकर उन्हें कमर्शियल तरीके से चला रहे हैं। झारखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां एक संयुक्त मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।